हाय, गुड इवनिंग। देखिए, सभी बच्चे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, बहुत जरूरी क्वेश्चंस उनके लिए हो जाते हैं करंट अफेयर्स के उस एरिया से जो अभी रिसेंटली हुआ है, रिसेंट इवेंट्स हुए हैं। एआई समिट जो 16 से 20 फरवरी तक हुआ, इंडिया में ही हुआ, उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारी जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि उन पर हमारे को क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और हमारे को पता होना चाहिए अदरवाइज ऑल्सो। तो हम एआई समिट से जुड़ी कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के इस एरिया में। आइए देखें। सबसे पहले याद रखेंगे, एआई समिट, एआई इम्पैक्ट समिट ग्लोबल है और इसका जो एम था वो क्या है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सबका साथ सबका विकास तो हम सुनते ही आ रहे हैं। हमने बजट में भी देखा कि पीपल्स इंक्लूजन एम्बिशन पूरा करने के लिए और हाई ग्रोथ रेट ऑफ 7% वाज टारगेट। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी रखा था विजन अपना कि सभी लोगों का ग्रोथ हो, सस्टेन ग्रोथ हो और सबका पार्टिसिपेशन हो, हम अपने पोटेंशियल को, अपनी कैपेबिलिटीज को यूज करें। एआई समिट में भी हम उसकी झलक देखेंगे। तो हमारा सबसे पहले एम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में, याद रखिए। और ये याद रखिए कि इस बार बहुत सारे हिंदी के वर्ड्स यूज हुए, जैसे कि बजट में यूज हुए थे, युवा शक्ति, बजट टाइप। तो ये एआई में भी, एआई समिट में भी यूज हुए और हम ख्याल रखेंगे। एआई समिट के अंदर जो हमारे 3 बेसिक पॉइंट्स थे, जैसे बजट में 3 कर्तव्य थे, पहला कर्तव्य, द्वितीय कर्तव्य, तृतीय कर्तव्य, ऐसा ही यहाँ ये 3 पॉइंट को बेस बनाए गए हैं और वो हमारे 3 पॉइंट्स हैं। पीपल, प्रोग्रेस एंड प्लेनेट, यानी प्लेनेट की रक्षा भी करनी है एआई ग्रोथ करते समय, एआई की ग्रोथ करते समय हमें पीपल का ध्यान रखना है, सभी लोगों का भला, क्योंकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और हमें प्रोग्रेस भी करनी है, डेवलपमेंट के लिए एआई को यूज करना है, गलत चीजों के लिए यूज नहीं हो, इसका प्रोग्रेस के लिए करना है। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट्स पर आपको कहीं भी कैसे भी पूछा जा सकता है। तो आवर 3 पॉइंट्स ऑफ एआई समिट इज पीपल, प्रोग्रेस एंड प्लेनेट। ये किस मिनिस्ट्री ने रन किया एआई समिट? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ये पूछा जा सकता है, हमें पता होना चाहिए। इट इज रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। और किस चीज के लिए था? एम वॉज टू प्लान पॉलिसी, रिसर्च, इंडस्ट्री एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन फॉर एआई। ये कहां कहां हुए हैं, ऐसा सवाल भी आने के चांसेस हैं एआई से रिलेटेड। इससे पहले इंडिया में ये कहां पे हुआ? दिल्ली में भारत मंडपम। जी हाँ, भारत मंडपम में, इंडिया में। कब? 16 से 20 फरवरी के बीच में। इससे पहले 25 में ये कहां हुआ? 25 में ये हुआ पेरिस में, यानी फ्रांस में। और ये जो पीरियड था वो था 10 से 11 फरवरी। उसके पहले यानी 24 में ये कहां हुआ? साउथ कोरिया, सियोल में। और उसका पीरियड था 21 से 22 मई। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। और उससे पहले, सबसे पहले कहां हुआ ये? 2023 नवंबर में, 1 और 2 नवंबर को बेलेचले पार्क, यूके में। तो सबसे पहला यूके में बेलेचले पार्क, उसके बाद सियोल में, साउथ कोरिया, उसके बाद फ्रांस में, पेरिस में, और उसके बाद इंडिया में 2026 में फरवरी में, इंडिया मंडपम में। 7 चक्राज, एआई के 7 चक्राज, ये वर्ड आ सकता है आपको। 7 चक्रा कहाँ यूज हुआ? 7 चक्राइज एआई समिट, इम्पैक्ट समिट। और वो 7 चक्राज क्या क्या है, हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल,
Second is social empowerment. Third is safe and trusted AI, innovation, science, AI resources, and AI for growth. So 7 chakras are these 7. कौन कौन लोगों ने यहाँ शिरकत की? कौन कौन इंपॉर्टेंट लोग थे जो एआई से रिलेटेड है और इंडिया में आए और जिन्होंने डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया इस समिट में? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नजर आ रहे हैं वो है सैम आल्टमैन. इनके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है. सैम आल्टमैन तो ये है सीईओ ओपन एआई वाले, जिन्होंने चैट जीपीटी, आप लोग बहुत चैट जीपीटी करते हैं, तो चैट जीपीटी एआई मॉडल को डेवलप किया. यैन लाकुन ये चीफ एआई साइंटिस्ट है जिन्होंने मेटा पर काम किया और इन्होंने डीप लर्निंग और सीएनएन पर काम किया. डीप लर्निंग एंड सीएनएन के में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं यैन लैकुन. क्रिस्टियानो एमन, क्रिस्टियानो एमन ये क्वालकॉम के सीईओ हैं और इन्होंने किस पर काम किया है? इन्होंने सेमीकंडक्टर एंड 5G टेक्नोलॉजी. यस, बजट में भी सेमीकंडक्टर पर 40,000 करोड़ का बजट रखा गया है और रेयर अर्थ के लिए बहुत सारे एरियाज को फिक्स किया गया है जहां पर ये डेवलप करने के लिए कॉरिडोर बनाए गए हैं. ब्रैड स्मिथ प्रेसिडेंट है माइक्रोसॉफ्ट के और इन्होंने किस पर काम किया है? इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी. दोनों का टेक्नोलॉजी और सोसाइटी का कनेक्शन, उस पर काम किया है इन्होंने. डेमिस हसाबिस, जी हाँ, अनदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन द एरिया ऑफ एआई. इन्होंने, ये ब्रिटिश एआई साइंटिस्ट हैं और सीईओ है डीप माइंड टेक्नोलॉजीज के. डीप माइंड टेक्नोलॉजी वर्ड वी वेरी वेल नो. सुंदर पिचाई, वी ऑल नो, इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट, जो कि सीईओ है गूगल और अल्फाबेट इंक के और इन्होंने टेक्निकल इनोवेशन पर काम किया है. तो ये नाम थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, हमें याद रहें तो अच्छा होगा क्योंकि इन पर हमारे को पूछा जा सकता है. अब हम देखें तो इंडिया ने एक विजन दिया है एआई के लिए, मानव. मानव का मतलब हम ह्यूमन बीइंग समझते हैं, लेकिन ये मानव का कंप्लीट एब्रीविएशन क्या है? एम मीन्स मॉरल एंड एथिकल सिस्टम. हमने एआई के लिए मॉरल और एथिकल तक पर रहना है. ए मतलब अकाउंटेबल ऑफ गवर्नेंस, इसका जो गवर्नेंस है वो अकाउंटेबल हो. एन का मतलब नेशनल सॉवरेनिटी, यानी जो बनाए वही ऑन करे. एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, सबको इंक्लूड करके चले और एक्सेसिबल हो सबके लिए. बी मतलब वैलिड एंड लेजिटिमेट, इलीगल काम कोई ना हो, जैसा कि एआई का यूज वॉर के लिए करना, नुकसान पहुंचाने के लिए करना. सो ये हमारा मानव विजन है इंडिया का. अब आप ये देखिए कि एक वर्ड है पैक्स सिलिका. यस, इस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आप कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो लॉ से रिलेटेड है या कोई और. तो ये है पैक्स सिलिका. इस वर्ड को ध्यान से देख लीजिए. पैक्स सिलिका जो है, पैक्स से आपको समझ में आ रहा है इट इज ए पैक्ट, यानी कि कोई समिट है. पैक्स सिलिका 11 कंट्रीज का कोलिशन है और इसको लेड कौन कर रहा है? लीडर कौन है? यूएस. और इंडिया ने इसे साइन किया है एआई समिट में ही. तो पैक्स सिलिका इंडिया है साइन, जो कि यूएस लेड कोलिशन ऑफ 11 कंट्रीज है. इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है ऑन एआई फॉर रेयर मिनरल्स. और रेयर मिनरल्स के लिए मैंने आपको बताया कि रेयर अर्थ कॉरिडोर्स 5 सिटीज में बनाने की प्लान है, बजट में भी लिखा हुआ है, जिसके लिए मैंने बताया 40,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं. सेमीकंडक्टर चिप्स एंड रेयर मिनरल्स के लिए इंडिया इनिशिएटिव लेगा अंडर दिस सिलिका, पैक्स सिलिका. सिलिका से आपको याद आ रहा है सिलिकॉन, पैक्स से मतलब समिट. टू इंक्रीज सप्लाई चेन ऑफ फॉर एआई टेक्नोलॉजी, ताकि एआई टेक्नोलॉजी के लिए सप्लाई चेन को इंक्रीज किया जा सके. टू एस्टेब्लिश डाटा सेंटर्स फॉर एआई, हम
AI मॉडल्स कब क्रिएट कर सकते हैं? जब हमारे पास डाटा सेंटर्स हों, हमें दूसरे पर डिपेंड नहीं करना है, तो इंडिया के अपने ओरिजिनल डाटा सेंटर्स होना चाहिए, उनको डेवलप करना है। तो इसके लिए इंडिया ने ये पैक्ट साइन किया है। अब एक चीज जो हमारे सामने चैलेंज है एआई के एरिया में, वो है रियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आरआई और एआई के बीच में झगड़ा। रियल इंटेलिजेंस क्या खत्म कर देगा एआई, या रियल इंटेलिजेंस इज बेटर देन एआई? रियल इंटेलिजेंस एआई को पसंद नहीं करेगा, या एआई आरआई को खत्म कर देगा? तो हमें करेक्ट पोजीशन क्या है, करेक्ट यूज ऑफ एआई क्या है? कोलैबोरेशन ऑफ आरआई एंड एआई, यानी रियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए एआई को इस्तेमाल करना, और एआई का इस्तेमाल करते हुए रियल इंटेलिजेंस को कोलैबोरेट कराना, ताकि कंट्रोल कहाँ रहे? मैन के पास, ह्यूमन बीइंग के पास। एआई ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल ना करना, राइट? विद दिस एआई समिट पर हम आपको इतनी इंफॉर्मेशन के साथ ही आज अपने लेक्चर को बंद करते हैं। आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद है। थैंक यू।